दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीड एंड टीच पर। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पर्सन को देखनी है। आज हम बात करेंगे संविधान की। ये जो संविधान है, संविधान आप समझिए कि संविधान क्या है, कैसी किताब है संविधान। मैं बिल्कुल सिंपल और एकदम साधारण भाषा में आपको बता रहा हूँ। भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, और चुनाव कौन कराएगा, चुनाव कब होंगे, कितने समय के लिए होंगे, कानून भारत में कैसे बनेगा, उसका पालन कैसे कराया जाएगा, या इस देश में बिल जो है कैसे लाया जाएगा, ये सारी बातें, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, उन्हें मजहब की आज़ादी कितनी होगी, बोलने की आज़ादी कितनी होगी, प्रेस की स्वतंत्रता कितनी होगी, अदालतें कैसे काम करेंगी, ये सारी बातें जिस किताब में लिखी हैं उसे ही संविधान कहा जाता है। और भारत जो है ये संविधान के हिसाब से ही चलता है। तो दोस्तों देखिए आप, अब ये जो संविधान है, अब इतनी सारी बातें कि भैया राष्ट्रपति कैसे बनेगा और प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, राज्य कैसे बनेंगे, ये सारी की सारी जो बातें जब लिखी गई तो ये क्या हुआ कि ये 395 अनुच्छेदों में लिखी गई। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये 395 पार्ट थे जब ये लिखा गया। जैसे मान लीजिए कि भाई एक पार्ट जो है ना ये बना दिया, एक जो है ये हो गया 2, एक जो है ना ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। यानी कि इस तरीके से अनुच्छेद लिखे जाने लगे, अनुच्छेद लिखे जाने लगे। नए राज्य कैसे बनेंगे, भारत क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा क्या है, ये जो सबक एक तरीके से हम इन्हें मान सकते हैं कि भैया नागरिक कैसे होंगे, नागरिकता क्या होगी, बोलने की आज़ादी कितनी होगी। तो ये जो संविधान है ना, ये जो सारा जो संविधान है टोटल, ये इस तरीके से 395 अनुच्छेदों में लिखा गया। कितने अनुच्छेदों में लिखा गया, 395 में। जैसे आपकी किताब होती है ना, उसमें सबक होते हैं, उसमें लेसन होते हैं, उसमें जो है पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या है, इस तरीके से संविधान में 395 जो है अनुच्छेद है, उन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद की जो इंग्लिश है वो आर्टिकल होती है। अब लिखने वालों ने इस तरीके से 1 2 3 और करके जो है ना ये 4 5 इस तरीके से करते करते 395 तक ये लिखे गए। संविधान में अनुच्छेद कितने हुए, 395। फिर अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, तो संविधान मैंने तुम्हें बता दिया, संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, 395। अब ये जो भाग है, ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स क्या है आप इसको समझिए। देखिए ये जो 395 जो अनुच्छेद थे, अब संविधान बनाने वालों ने सोचा कि भैया अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। यानी कि 395 अनुच्छेद को हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो अब इनमें 395 अनुच्छेद में ये देखा गया कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो एक जैसे हैं, यानी कि मिलते जुलते हैं, उनमें जो है एक जैसी बात करी गई है। जैसे मान लीजिए ये जो अनुच्छेद है 1 से लेके 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, इनमें बात करी गई है कि राज्यों के बारे में। जैसे कि पहले अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। दूसरे अनुच्छेद में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश जो है वो किस तरीके से होगा, किस प्रकार से जो है होगा। और तीसरे में बताया गया है, तीसरे अनुच्छेद में भी राज्यों की बात करी गई है। इसमें बताया गया कि राज्य जो है उनकी सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, और उनके नाम भी बदले जा सकते हैं। अब चौथे अनुच्छेद में बताया गया है कि ये जो प्रावधान है ना इन राज्यों में, चौथे में भी राज्य की बात करी है कि ये बताया गया है कि ये साधारण संशोधन होगा। ये संविधान में संशोधन जो है नहीं माना जाएगा, बल्कि ये सिंपल
साधारण संशोधन में जो आएगा। तो अब 1 से लेके 4 तक जो है किसकी बात करी गई, राज्यों की बात करी गई इन अनुच्छेद में। तो क्या करा कि 1 2 3 4 इन चारों अनुच्छेदों को एक साथ मिला के ये बना दिया गया भाग 1। ये हो गया हमारा भाग, ये हमारा भाग 1 बना दिया इसे, यानी कि भाग 1 में होंगे अब चारों अनुच्छेद जो हैं। अब इसी तरीके से फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे 5 6 7 8 9 10 11 ये जो सारे अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों में जो है क्या है कि इन अनुच्छेदों में बताया गया है नागरिकता के बारे में, यानी कि इन सब में नागरिकता की बात करी गई। नागरिक कैसे होगा, नागरिकता कैसे मिलेगी, कब किसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो सिटीजनशिप की जो है बात करी गई है। तो इन सबको मिला के यानी कि 5 से लेके और 11 तक अब इनको मिला के जो है क्या करा गया, इनको मिला के बना दिया गया भाग 2। अब ये जो है ना हमारा ये भाग 2 हो गया, जिसे हम पार्ट 2 भी कह सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो 395 जो अनुच्छेद थे, जो 395 अनुच्छेद थे उनको भाग में डिवाइड कर दिया गया। और ये जब भागों में डिवाइड हो गया ना, तो ये 22 भाग में डिवाइड हुआ। कितने भाग बने इसके, 22 भाग बने। मैंने आपको बता दिया कि भाग किस आधार पे बनाए, जो अनुच्छेद मिलते जुलते थे, एक जैसी बात कर रहे थे, एक जैसी उनके अंदर जो है बात बताई गई थी, तो उसका एक भाग बना दिया था। अब दोस्तों संविधान हो गया, अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया। अब उसके बाद आ जाता है हमारी अनुसूचियां। अब अनुसूचियां कहां से आई, अब हुआ क्या, जब हमने 395 अनुच्छेद लिख दिए, फिर उन अनुच्छेद को हमने भागों में भी बांट दिया 22 में। अब कुछ और लिखने की जरूरत पड़ी, अब कुछ और लिखने की जो है जरूरत पड़ी कि भाई अब और विस्तार से लिखना पड़ा। जैसे मान लीजिए कि भाग इसमें अनुच्छेद 1 में बताया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन अब वो राज्य कैसे होंगे, कितने होंगे, क्षेत्रफल कितना होगा, अगर हम और ज्यादा विस्तार से डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर हमें पढ़नी पड़ेगी अनुसूचियां। इस तरीके से जो है 8 अनुसूचियां जो है बनाई गई। ये मैं बात कर रहा हूं मूल संविधान की जो है। तो 8 अनुसूचियां बनाई गई है। अनुसूची की जो इंग्लिश है उसे शेड्यूल कहा जाता है, भाग को पार्ट्स और अनुच्छेद को आर्टिकल कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों संविधान मैंने बताया क्या, उसके बाद अनुच्छेद कितने लिखे गए, 395। 395 अनुच्छेद को बांटा गया 22 पार्ट्स के अंदर, 22 भागों के अंदर, और फिर अलग से जो विस्तारित रूप से जो लिखा गया वो लिखा गया अनुसूचियों में। और ये थी 8 अनुसूचियां। अब ये संविधान कितने दिन में लिखा गया, ये लिखा गया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। और संविधान में कितने शब्द हैं, संविधान में 1,46,385 शब्द हैं। 1,46,385 शब्द हैं। भारत का जो संविधान है ये लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान जो है। अब ये मूल संविधान जो यहाँ पे लिखा है, जिस वक्त में संविधान बना, जब शुरुआत में संविधान बना, तो शुरुआत में संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 जो है भाग थे, और 8 जो थी वो की थी क्या थी, अनुसूचियां थी, जिसे हम शेड्यूल कहते हैं। लेकिन अब वर्तमान में जो मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब वर्तमान में कितनी है, अब वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। कितने हैं, 470 अनुच्छेद हैं, और 25 क्या है, भाग है, और 12 क्या है, 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों ये जो संविधान है हमारा, ये तैयार कब हो गया था, ये हो गया था 26 जनवरी 1949 को। और ये किसकी रेख देख में तैयार हुआ था, ये माननीय भीमराव अंबेडकर, जो एक ऐसा व्यक्ति, मैं खुद भी जो है उनका बड़ा सम्मान करता हूं, जो सैकड़ों सालों के बाद में, हजारों सालों के बाद में एक व्यक्ति ऐसा जन्म लेता है। दोस्तों उस व्यक्ति ने, भीमराव अंबेडकर ने, और मैं प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूं, खास करके SC ST को मैं ये बात कहना चाहता हूं
कि माननीय भीमराव अंबेडकर की विचारों को मजबूती से पकड़ लो और इस संविधान को थाम लो।